भारत और अमेरिका के बीच चाबार एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर छिड़ा यह महासंग्राम अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पूरी दुनिया के सैन्य समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। क्योंकि जिस अमेरिका ने पिछले 24 घंटों से भारत को चाबहार पोर्ट खाली करने और वहां से अपनी सुरक्षा चौकियां हटाने की सीधी धमकी दी थी, आज वही अमेरिका समंदर की लहरों पर भारत के प्रचंड पराक्रम को देखकर हक्का बक्का रह गया है और उसे अपने वही में ही बिछाए जाल में फंसना पड़ा है। दरअसल इस वक्त हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी के बीच उस संकरी गली में जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कहा जाता है, वहां भारत ने वह ऐतिहासिक और साहसी कदम उठाया है जिसकी मिसाल पिछले 250 सालों के समुद्री इतिहास में कहीं नहीं मिलती। क्योंकि भारत ने एक साथ अपने 45 से ज्यादा घातक युद्धपोतों को उस विवादित और खतरनाक क्षेत्र में दाखिल कर दिया है जहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट और उनके सबसे बड़े विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने पहले से ही डेरा डाल रखा था। लेकिन भारत की इस गर्जना ने अमेरिकी नौसेना के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि जो अमेरिका चाबहार पर कब्जा करके ईरान को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा था, उसे अब अपनी खुद की नौसेना को बचाने के लाले पड़ गए हैं। भारत ने साफ शब्दों में वॉशिंगटन को यह संदेश दे दिया है कि चाबहार भारत की आन बान और शान का प्रतीक है और यह केवल एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं बल्कि मध्य एशिया में भारत के प्रभाव की धड़कन है, जिसे किसी भी कीमत पर किसी विदेशी शक्ति के हवाले नहीं किया जाएगा। इस तनावपूर्ण माहौल में सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि भारत के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएएस विक्रांत ने हॉर्मोज के मुहाने पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि वहां से गुजरने वाले हर अमेरिकी जहाज को अब भारतीय नौसेना की कड़ी निगरानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और इसी बीच भारत के सबसे आधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों ने जब सोनिक बूम की गर्जना के साथ विक्रांत के डेक पर टच डाउन किया तो पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। क्योंकि राफेल की यह तैनाती केवल एक युद्धाभ्यास नहीं बल्कि अमेरिका और उन तमाम ताकतों के लिए एक खुली चेतावनी है जो भारत के आर्थिक हितों पर चोट करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त समंदर के बीचों बीच शतरंज की वह बिसात बिछी हुई है जिसमें भारत ने अपने उन 28 विशालकाय व्यापारिक जहाजों और 778 भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी है जो हॉर्मोज की उस तंग गली में फंसे हुए थे। अमेरिका चाहता था कि भारत उनसे मदद की भीख मांगे ताकि वह चाबहार पर अपना नियंत्रण थोप सके, लेकिन कूटनीति और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने अमेरिका की इस चाल को उल्टा उन्हीं पर भारी कर दिया है। क्योंकि अब भारत ने एक ऐसा सुरक्षा गलियारा बना दिया है जहां से भारतीय जहाज अपनी शर्तों पर निकल रहे हैं और अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह दृश्य बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि जो अमेरिका कल तक भारत को डरा रहा था, आज उसके लड़ाकू विमानों को वापस अपने जहाजों के डेक पर उतरना पड़ा है। क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स ने उन्हें साफ संकेत दे दिया था कि अगर उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर चाबहार के फ्री ट्रेड जोन में हुए धमाकों के बावजूद भारत का मुख्य टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय विशेषज्ञों ने हमले से पहले ही वहां एक अभेद्य सुरक्षा कवच सक्रिय कर दिया था। और अब दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति ने महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले देश को उसकी असलियत दिखा दी है। ट्रंप प्रशासन इस वक्त पूरी तरह बौखलाहट में है, क्योंकि उनके पुराने सहयोगी देश जैसे फ्रांस और जापान ने भी भारत के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्यवाही का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया है। जिसका मतलब यह है कि आज अमेरिका अरब सागर के उन गहरे पानी में पूरी तरह अकेला पड़ गया है, जबकि भारत के साथ करोड़ों भारतीयों की दुआएं और उनकी सेना का फौलादी संकल्प खड़ा है। यह जंग अब सिर्फ जमीन या पानी की नहीं बल्कि स्वाभिमान की बन चुकी है और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी लकीर खुद खींचना जानता है और जो कोई भी उसके विकास के रास्ते में आएगा उसे हॉर्मोज की इन लहरों की तरह ही पीछे हटना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया इस बात की गवाह बन रही है कि कैसे भारत ने पिछले 48 घंटों में वह करिश्मा कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी फौजें दशकों में नहीं कर पाती। और अब चाबहार से लेकर हॉर्मुज तक सिर्फ तिरंगे का प्रताप नजर आ रहा है, जिसने अमेरिका की हर धमकी और हर साजिश को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते इस तनाव ने अब एक ऐसा रूप ले लिया है जिसकी कल्पना शायद व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। क्योंकि भारतीय नौसेना ने अब अपनी रणनीतिक घेराबंदी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ाकर ओमान की खाड़ी के उन तमाम रास्तों पर फैला दिया है जहां से अमेरिकी 5th फ्लीट को रसद और ईंधन की सप्लाई मिलती है। और इस घेराबंदी ने अमेरिकी
एडमिरलों की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि भारत ने पहली बार अपनी आक्रामक मुद्रा दिखाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर चाबहार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी रही तो भारत उन तमाम व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देगा जो अमेरिकी हितों के लिए जीवन रेखा माने जाते हैं। और इसी बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर तेहरान के गलियारों तक एक ऐसी गोपनीय चर्चा शुरू हो चुकी है जिसने वॉशिंगटन को बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि भारत ने अब ईरान के साथ मिलकर एक साझा समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर ली है, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि अब हॉर्मुज के उस पूरे इलाके में किसी भी तीसरे देश की सैन्य उपस्थिति के लिए भारत की सहमति अनिवार्य हो सकती है। और यह कूटनीतिक प्रहार अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत अपनी स्वायत्त विदेश नीति को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि वह समंदर के बीचों बीच अमेरिका के वर्चस्व को सीधी चुनौती देने लगे। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आईएएस विक्रांत पर तैनात राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना और तेज होती जा रही है। और अब खबर यह मिल रही है कि भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI विमानों की एक विशेष टुकड़ी को भी जामनगर और अन्य फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे कुछ ही मिनटों के भीतर अरब सागर के ऊपर आसमान को अपने कब्जे में ले सकें। और भारत की यह दोहरी मार, यानी समंदर में विक्रांत और आसमान में राफेल और सुखोई की जोड़ी ने अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन के सामने एक ऐसा सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है जिसका तोड़ फिलहाल पेंटागन के पास भी नहीं है, क्योंकि भारतीय पायलटों के पास उस क्षेत्र का जो भौगोलिक ज्ञान और अनुभव है वह किसी भी बाहरी सेना के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। और इसी वजह से अमेरिका को अब अपने उन फाइटर जेट्स को वापस बुलाना पड़ा है जो पिछले कुछ घंटों से चाबहार के आसपास के हवाई क्षेत्र को दूषित करने की कोशिश कर रहे थे। और अब आलम यह है कि अमेरिका, जो कल तक भारत को डिक्टेट कर रहा था, आज वह कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत से तनाव कम करने की अपील कर रहा है। लेकिन भारत का रुख अब भी चट्टान की तरह अडिग है कि जब तक अमेरिका अपनी धमकियां पूरी तरह वापस नहीं लेता और चाबहार से अपनी नजरें नहीं हटाता, तब तक भारत अपनी सैन्य मुद्रा में रत्ती भर भी डील नहीं देगा। इस पूरे महासंग्राम के बीच जो सबसे भावुक और प्रेरणादायक दृश्य सामने आ रहा है वह है उन 28 व्यापारिक जहाजों का एक कतार में हॉर्मुज की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना, जिनके ऊपर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर लगातार एयर कवर प्रदान कर रहे हैं। और उन जहाजों पर सवार 778 नाविकों ने जब अपने करीब से भारतीय युद्धपोतों को गुजरते देखा तो उनके जोश का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें अब यह विश्वास हो चुका है कि उनकी पीठ पर खड़ी भारत की सेना उन्हें किसी भी आंच से बचा लेगी। और यही वह असली ताकत है जिसने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है जिसमें वह समझता था कि वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों और धमकियों से घुटनों पर ला सकता है। लेकिन आज भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो फौलादी दीवार खड़ी की है, उसने यह साबित कर दिया है कि 2026 का भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी महाशक्ति है जो अपने हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी कोने में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने में सक्षम है। और अब वॉशिंगटन से आ रही रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन के भीतर भी इस बात को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं कि भारत के साथ इस कदर दुश्मनी मोल लेना अमेरिका के भविष्य के लिए कितना आत्मघाती साबित हो सकता है। बात सिर्फ चाबहार या हॉर्मुज की नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के नए लीडर के उदय की कहानी है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने अंडमान निकोबार कमांड सक्रिय करके मलक्का स्ट्रेट तक अपनी निगरानी बढ़ा दी है, उससे अमेरिका के उन तमाम अड्डों पर भी दबाव बढ़ गया है जो इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी चलाते थे। और अब स्थिति यह बन चुकी है कि G7 देशों और यूरोपीय संघ के भीतर भी भारत के इस साहसी कदम की दबी जुबान में तारीफ हो रही है, क्योंकि भारत ने वह कर दिखाया है जो चीन जैसा देश भी कभी नहीं कर पाया था, यानी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। और इस वक्त समंदर की लहरों पर जो तिरंगा लहरा रहा है वह केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प का प्रतीक है, जिन्होंने यह तय कर लिया है कि अब भारत का भाग्य विधाता कोई विदेशी शक्ति नहीं बल्कि खुद भारत होगा। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के न्यूज चैनल केवल एक ही खबर दिखा रहे हैं कि कैसे भारत के एक ही झटके ने 250 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। और अब वह समय दूर नहीं जब चाबहार दुनिया का सबसे सुरक्षित और समृद्ध व्यापारिक केंद्र बनकर उभरेगा,
क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उन हाथों में है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके माने जाते हैं। अंत में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निचोड़ यह है कि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति के अद्भुत संगम से एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें अमेरिका खुद फंस कर रह गया है, और अब उसे इस दलदल से निकलने के लिए भारत की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि हॉर्मज में भारत के जहाजों की जो घेराबंदी है वह केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से इतनी सटीक है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो उसके करोड़ों डॉलर के युद्धपोत समंदर की गहराई में समा सकते हैं। और भारत की यह आक्रामकता देखकर अब रूस और चीन जैसे देश भी अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि दक्षिण एशिया का यह शेर अब जाग चुका है और इसकी दहाड़ 7 समंदर पार तक सुनी जा रही है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हमारी सेना ने बिना एक भी गोली चलाए वह मानसिक और रणनीतिक जीत हासिल कर ली है जिसने अमेरिका जैसे मुल्क को भी अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। और अब जब राफेल विमान विक्रांत के डेक पर पूरी तरह तैयार खड़े हैं और भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां समंदर की गहराइयों में खामोशी से अपना काम कर रही हैं, तब यह संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ दोस्ती में ही सबकी भलाई है। और अगर किसी ने दुश्मनी करने की हिमाकत की तो उसका अंजाम वही होगा जो आज हॉर्मोज के मुहाने पर अमेरिकी नौसेना झेल रही है। हॉर्मोज की लहरों पर जारी इस भीषण तनाव के बीच अब जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीति में एक ऐसा खतरनाक बदलाव किया है जिसने अमेरिकी सैटेलाइट्स और निगरानी तंत्र को पूरी तरह से अंधा कर दिया है। क्योंकि भारत ने अपने स्टेल्थ युद्धपोतों के जरिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जाल बिछाया है जिसने हॉर्मुज के पूरे इलाके में संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया है। और इसका सीधा असर यह हुआ है कि अमेरिकी 5th फ्लीट के कमांडर अब अपने ही जहाजों से संपर्क करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भारतीय नौसेना के जहाज अपने स्वदेशी संचार तंत्र के जरिए एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। और एक सोची समझी चाल के तहत भारत ने अब उन संकरे रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है जिन्हें अमेरिका अपनी रसद सप्लाई के लिए इस्तेमाल करता था। जिससे अब यह साफ हो गया है कि भारत केवल अपनी सुरक्षा नहीं कर रहा बल्कि उसने अब अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जहां ताकत से ज्यादा दिमाग और तकनीक का खेल चल रहा है। और इस बदले हुए हालात ने पेंटागन के उन अधिकारियों को भी पसीने छुड़वा दिए हैं जो कुछ ही घंटों पहले भारत को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भरे संदेश भेज रहे थे। जैसे जैसे रात गहरा रही है, समंदर का सन्नाटा और भी डरावना होता जा रहा है, क्योंकि आईएएस विक्रांत से उड़ान भरने वाले राफेल विमानों ने अब अपनी गश्त का दायरा उन अमेरिकी अड्डों तक बढ़ा दिया है जो ओमान और कतर के पास स्थित हैं। और इन राफेल जेट्स की रडार को चकमा देने की अद्भुत क्षमता ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है, क्योंकि वे इन विमानों की लोकेशन ट्रैक करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। और इसी बीच भारतीय नौसेना की कवरी क्लास की पनडुब्बियों ने समंदर की अथाह गहराइयों में अपनी ऐसी पोजीशन ले ली है कि वे किसी भी वक्त अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के प्रोपेलर को निशाना बना सकती हैं। और यह खबर जैसे ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA तक पहुंची है, वैसे ही वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत इस हद तक आक्रामक होकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देगा। और अब स्थिति यह है कि अमेरिका, जो कल तक चाबहार खाली करने का अल्टीमेटम दे रहा था, आज वह भारत के रक्षा मंत्रालय को लगातार फोन करके सीज फायर और शांति की गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक आखिरी अमेरिकी युद्धपोत भारतीय जहाजों के रास्ते से नहीं हट जाता, तब तक यह घेराबंदी जारी रहेगी। कूटनीति के गलियारों में भी इस वक्त भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री ने एक बार फिर अपनी मास्टर स्ट्रोक चाल चलते हुए खाड़ी देशों को यह समझाने में सफलता हासिल की है कि अमेरिका की यह कार्यवाही केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता के खिलाफ है। जिसके बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने भी अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से मना करने के संकेत दे दिए हैं। और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह अपने पुराने साथियों के दम पर भारत पर दबाव बना लेगा। लेकिन आज पूरा मध्य पूर्व भारत के इस स्टैंड के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज भारत पीछे हट गया तो कल अमेरिका उनकी संप्रभुता पर भी इसी तरह हमला करेगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने भारत के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि अब भारतीय नौसेना ने चाबहार पोर्ट के चारों ओर एक ऐसा परमानेंट डिफेंस जोन घोषित कर दिया है
जहां बिना भारतीय अनुमति के किसी भी विदेशी ड्रोन या विमान का प्रवेश वर्जित होगा, और अगर कोई भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे भारतीय राफेल विमानों की मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा। इसी गहमागहमी के बीच हॉर्मुज में फंसे उन 28 भारतीय जहाजों के कप्तान ने एक ऐसा रेडियो संदेश भेजा है जिसने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक भारत की इस अभूतपूर्व घेराबंदी ने अमेरिका के उन रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो खुद को समुद्री युद्ध का बेताज बादशाह समझते थे। हॉर्मुज की उन लहरों पर इस वक्त जो तनाव है वह केवल दो देशों की सेनाओं के बीच का टकराव नहीं है, अर्पण करते हैं, बल्कि यह एक नई विश्व व्यवस्था के उदय की आहट है। भारतीय नौसेना के खुफिया सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार आईएएस विक्रांत के कमांड सेंटर ने अब ऑपरेशन सुदर्शन का अगला चरण सक्रिय कर दिया है, जिसके तहत भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के पानी में अपने अंडर वाटर सेंसर्स और स्वायत्त ड्रोन की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना किसी भी आधुनिक पनडुब्बी के लिए असंभव है। यह तकनीक भारत ने पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह स्वदेशी स्तर पर विकसित की है और आज इसका पहला व्यावहारिक परीक्षण अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने हो रहा है। उधर पेंटागन से आ रही खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट दी गई है कि अगर अमेरिकी जहाजों ने भारत के बनाए सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की तो उनके पास जवाबी कार्यवाही के लिए बहुत कम विकल्प बचेंगे। भारत ने बड़ी चतुराई से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के उन अनुच्छेदों का हवाला दिया है जो किसी भी देश को अपने नागरिकों और व्यापारिक संपत्तियों की रक्षा के लिए आत्मरक्षा का अधिकार देते हैं। जयशंकर साहब की कूटनीतिक टीम ने संयुक्त राष्ट्र में भी यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं कर रहा, बल्कि वह केवल अपने उन 778 नाविकों और व्यापारिक हितों की रक्षा कर रहा है जिन्हें अमेरिका ने चाबहार पर दबाव बनाने के लिए बंधक जैसी स्थिति में डाल दिया था। इस बीच ईरान के तटवर्ती इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे और भी चौंकाने वाली हैं। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और भारतीय नौसेना के बीच एक अघोषित तालमेल देखा जा रहा है, जहां भारत के राडार अमेरिका की हर गतिविधि की सटीक जानकारी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साझा कर रहे हैं। इस तालमेल ने अमेरिका के उस प्लान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है जिसमें वह ईरान को अकेला समझकर चाबहार पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की योजना बना रहा था। अब स्थिति यह है कि अगर अमेरिका एक भी मिसाइल दागता है तो उसे भारत और ईरान के संयुक्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन को अब हॉर्मुज से पीछे हटकर गहरे पानी की ओर जाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन भारत की आक्रामकता यहीं खत्म नहीं हुई है। भारतीय नौसेना के विशेष बल यानी मार्कोस को अब उन 28 व्यापारिक जहाजों पर तैनात कर दिया गया है जो हॉर्मुज की संकरी गली में फंसे हुए थे। यह जांबाज कमांडो किसी भी संभावित समुद्री हमले या पायरेसी की कोशिश को नाकाम करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। आसमान में भारतीय वायुसेना का दबदबा इस कदर बढ़ गया है कि अब अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर्स को भी भारतीय राफेल विमानों की रेंज से बाहर रहने की हिदायत दी गई है। राफेल में लगी मिट्योर और स्कैल्प मिसाइलों ने एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया है जिसके सामने अमेरिकी एयर डिफेंस का टिक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त सांस रोककर देख रही है कि कैसे एक देश जिसे कल तक अमेरिका अपना रक्षा साझेदार कहकर डिक्टेट करने की कोशिश करता था, आज वही देश अमेरिका के घमंड को मिट्टी में मिला रहा है। दिल्ली के गलियारों में इस वक्त जो हलचल है वह यह बता रही है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं और भारतीय सेना को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शांति की अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक अमेरिका लिखित में यह आश्वासन नहीं देता कि वह चाबहार के व्यापारिक गलियारे में कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उधर वैश्विक तेल बाजार में भी इस तनाव का असर दिखने लगा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इसीलिए कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़नी शुरू कर दी है। ट्रंप प्रशासन पर अब उनके अपने देश के भीतर से भी दबाव बढ़ रहा है कि वे भारत के साथ इस गैर जरूरी टकराव को खत्म करें, क्योंकि अमेरिका अब एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति को केवल हॉर्मुज तक सीमित नहीं रखा है। खबर आ रही है कि भारत के P-8 IP-8I नेपच्यून विमानों ने हिंद महासागर के सुदूर दक्षिणी छोर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है, जिससे अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर भी नजर रखी जा रही है।
इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका ने अरब सागर में कोई हिमाकत की तो भारत हिंद महासागर के दूसरे हिस्सों में अमेरिकी रसद काट देगा। यह एक ऐसी चौतरफा घेराबंदी है जिसकी कल्पना शायद ही किसी युद्ध विशेषज्ञ ने की होगी। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है भारत की डिजिटल वॉरफेयर क्षमता। भारतीय सेना के साइबर विंग ने अमेरिकी संचार उपग्रहों के सिग्नल को उस क्षेत्र में इतना कमजोर कर दिया है कि अमेरिकी ड्रोन अब अपने बेस से संपर्क खो रहे हैं। यह वही तकनीक है जिसे भारत ने गुप्त रूप से विकसित किया था और आज इसका असर जमीन पर दिख रहा है। अमेरिका को अब यह एहसास हो चुका है कि वह 1971 के उस भारत से नहीं लड़ रहा जिसे डराने के लिए वह अपना 7वां बेड़ा भेज देता था। यह 2026 का नया भारत है जिसके पास परमाणु शक्ति भी है, आधुनिक तकनीक भी है और सबसे बढ़कर अपनी जमीन और अपने हितों की रक्षा करने का अटूट संकल्प भी है। चाबहार की मिट्टी में आज जो धमक सुनाई दे रही है वह भारतीय इंजीनियरों और सैनिकों के कदमों की आहट है जो वहां मौजूद हर टर्मिनल की रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़े हैं। चीन जो अब तक इस पूरे मामले में तमाशबीन बना हुआ था वह भी अब घबराया हुआ है, क्योंकि भारत ने जिस तरह से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया है उससे बीजिंग को यह कड़ा संदेश मिल गया है कि अगर उन्होंने कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की तो उनका हश्र भी यही होगा। भारत की इस जीत ने वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी एक नई उम्मीद दी है कि अब एशिया की सुरक्षा के लिए किसी पश्चिमी ताकत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है और समंदर की लहरें और ऊंची हो रही हैं, आईएएस विक्रांत के डेक पर राफेल विमानों की गर्जना और तेज होती जा रही है। भारतीय नाविकों की आंखों में एक अलग ही चमक है। यह चमक जीत की है। यह चमक उस विश्वास की है कि अब भारत की सेना दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने का मादा रखती है। हॉर्मोज की यह लहरें अब भारत की वीरता की गाथा पूरी दुनिया को सुना रही हैं और यह साफ हो गया है कि अब इस क्षेत्र का असली रक्षक केवल और केवल भारत है। अमेरिका की हर धमकी, हर प्रतिबंध और हर साजिश को भारत ने समंदर के उसी खारे पानी में डुबो दिया है जहां कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ था। आज का यह दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज एक महाशक्ति ने दूसरी महाशक्ति को यह याद दिला दिया है कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए जब कोई राष्ट्र खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी फौजें भी उसके सामने बौनी पड़ जाती हैं। घेराबंदी अभी जारी है और भारत का हर सिपाही अपनी आखिरी सांस तक चाबहार की गरिमा को बचाए रखने के लिए तैनात है, क्योंकि यह केवल एक बंदरगाह की लड़ाई नहीं है, यह भारत के भविष्य की लड़ाई है। रात की खामोशी के बीच हॉर्मोज की लहरों पर जो सन्नाटा पसरा है वह किसी बड़े तूफान के आने की आहट है। भारतीय नौसेना के पियाटाई टोही विमानों ने अभी अभी यह रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय पनडुब्बियों के साइलेंट हंटिंग मोड ने उन्हें हर तरफ से लॉक कर लिया है। इस वक्त की सबसे संवेदनशील खबर यह है कि भारत ने अपनी अग्नि मिसाइलों के समुद्री संस्करण का सफल परीक्षण करने के बाद अब उन्हें उन गोपनीय युद्ध पोतों पर तैनात कर दिया है जो ओमान की खाड़ी के बाहरी घेरे में गश्त कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अमेरिका ने चाबहार पर कब्जा करने के लिए अपने मिसाइल सिस्टम का रुख भारत की ओर किया नहीं, तो भारत के पास अब वो मार्क क्षमता है जो वॉशिंगटन के रणनीतिक ठिकानों तक तबाही मचा सकती है। उधर तेहरान और दिल्ली के बीच हॉटलाइन पर हुई बातचीत ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिले गुप्त निर्देशों के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि चाबहार के फ्री ट्रेड जोन में तैनात भारतीय सैनिकों को अब फ्री हैंड दे दिया गया है, यानी किसी भी संदिग्ध ड्रोन या घुसपैठ की कोशिश पर अब चेतावनी देने के बजाय सीधे ध्वस्त करने का आदेश है। अमेरिका की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि उनके विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आपातकालीन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, लेकिन रूस और फ्रांस के वीटो ने अमेरिका के उस आखिरी कूटनीतिक हथियार को भी बेकार कर दिया। अब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। इसी बीच समंदर के बीचों बीच एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने अमेरिकी नौसैनिकों के रोंगटे खड़े कर दिए। जब भारत के आईएएस विक्रमादित्य और आईएएस विक्रांत ने एक साथ हॉर्मोज के मुहाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया तो उनकी साझा मार्ग क्षमता ने अमेरिकी फिफ्थ फ्लट के राड्स को ओवरलोड कर दिया।
भारतीय नौसेना ने पहली बार अपने स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी जहाजों के जीपीएस सिग्नल को जाम कर दिया है, जिससे अब वे समंदर के बीच दिशाहीन महसूस कर रहे हैं। अमेरिका, जो कभी दुनिया भर में तकनीकी श्रेष्ठता का दंभ भरता था, आज वह भारतीय इंजीनियरों के बनाए इस डिजिटल चक्रव्यूह में छटपटा रहा है। भारत की इस फौलादी घेराबंदी ने अब अमेरिका के भीतर एक राजनीतिक भूचाल ला दिया है। पेंटागन के पूर्व जनरलों ने बयान जारी कर कहा है कि भारत के खिलाफ यह टकराव अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि भारत केवल अपनी सीमाएं नहीं बचा रहा, बल्कि वह अमेरिका के उस वर्चस्व को खत्म कर रहा है जो पिछले 7 दशकों से अटलांटिक से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। जैसे जैसे सूरज की पहली किरणें चाबहार के तट पर पड़ने वाली हैं, वैसे वैसे भारतीय राफेल विमानों की गर्जना और तेज होती जा रही है। हर भारतीय नाविक और सैनिक को पता है कि उनकी एक चूक देश की आन पर आ सकती है, इसलिए उनकी सतर्कता का स्तर इस वक्त दुनिया में सबसे अधिक है। प्रेरणा मार्ग के दर्शकों, यह वह क्षण है जब भारत ने दिखा दिया है कि 2026 की यह महाशक्ति अब किसी के हुक्म पर नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान की शर्तों पर चलेगी। यह युद्ध अब केवल चाबहार को बचाने का नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक मानचित्र पर भारत की नई पहचान और उसके अटूट संकल्प की जीत का प्रतीक बन चुका है। हॉर्मुज की इन लहरों पर अब केवल तिरंगे का प्रताप और भारतीय पराक्रम की गूंज सुनाई दे रही है, जिसे दबाना अब किसी भी विदेशी ताकत के बस की बात नहीं रही। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रेरणा मार्ग को सब्सक्राइब